हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो। और अगर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और इस चैनल से कंटिन्यू अगर आप जुड़े होंगे और कंटिन्यू लगे होंगे तो आपको डेफिनेटली काफी हेल्पफुल हो रहा होगा आपके प्रिपरेशन में। जैसा कि हमने आपको कल लेक्चर एक बना के दिया था कि कैसे आप 130 प्लस मार्क्स ला सकते हो और इस 130 प्लस मार्क्स लाने में किस तरह से आपका सीडीपी मदद करने वाला है। तो मैंने पूरे बहुत बढ़िया से वीडियो देखा है, सॉरी बनाया है। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां से डेफिनेटली आपको काफी हेल्प होने वाला है। चलिए, तो ये तो हो गई कल की क्लास की बात। दूसरी कि अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए अबाउट सीटेट या किसी भी स्टेट से रिलेटेड से, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से, सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, तो आप वहां भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ यूट्यूब पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वीडियो जो है आपके साथ साथ, है ना, और भी लोगों के पास ये पहुंच सके और आपको बेनिफिट हो ही, साथ ही साथ बाकी लोगों को। तो जैसा कि थंबनेल क्लिक करके आप यहाँ पे पहुंचे होंगे, तो थंबनेल से ही पता चल रहा होगा फ्रेंड कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज जो बात करने वाले, जो हमारा पहला टॉपिक होगा सीडीपी से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, वो होगा वृद्धि एवं विकास, है ना। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं जितना आपको बताने वाला हूँ अभी आगे स्लाइड में, जिन चीजों को मैं आपको बताऊंगा, बस अगर सिर्फ आप उतना ही कर लेते हैं तो आप जो है बहुत बढ़िया से सीटेट में, सीडीपी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस लेक्चर का वैल्यू बता दूं आपको, तो सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर से वृद्धि एवं विकास से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बताऊंगा आपको कि किन किन पॉइंटों से सीधे सवाल का जवाब उठा के डाल दिया जाता है आपसे। और जैसे ये लेक्चर समाप्त होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे को आपके सामने मैं, है ना, डील करूंगा। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना सेशन। चलिए, सबसे पहले वृद्धि। वृद्धि को ही अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, ग्रोथ बोलते हैं। सिमिलरली एक दूसरा होता है विकास। तो चैप्टर का ही नाम है वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि और विकास से हमारा क्या मतलब है और वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। तो चलिए डेफिनेशन से जानते हैं कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं फ्रेंड। क्या होना फ्रेंड, आकार किसका, शरीर का, संरचना और आकार। जैसे मैं दिखाई दे रहा हूं तो मैं ऐसे इतना बड़ा, जो 5 फुट 7 इंच का दिखाई दे रहा हूं, तो इतना बड़ा ही तो नहीं रहा हूं, इतना छोटा से बढ़ते 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 इतना बड़ा हूं। तो एक मनुष्य की जिस तरह से बढ़ते जाती है, या किसी भी एक जीव की, है ना, कोई भी जीव हो, उस जीव का जो संरचना है इतना छोटा से बढ़ते 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 बड़ा की ओर जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है ना, ग्रोथ कहलाता है। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल इससे रिलेटेड उठ रहे होंगे, जो आप पूछना चाह रहे होंगे लेकिन मजबूरन नहीं पूछ पा रहे होंगे, क्योंकि हम अभी रिकॉर्डेड क्लास में है। तो फ्रेंड, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमें, सॉरी, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो, बाद में नोट डाउन करके। ये दूसरी बात की, जो भी चीज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इन सारे चीजों का नोट्स जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। बस सिंपली आपको क्या करने का, जुड़ जाने का, है ना। तो वृद्धि का मतलब हम क्या बताए फ्रेंड, कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर आवर शेप स्टार्टेड ग्रोइंग, दिस इज नोन एज। तो ये हमारा इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया। चलिए, तो ये तो वृद्धि समझ में आ गया कि जब हम इत्तू सा से इतना सा होते हैं ना, लप्पू सा से, है ना, इतना सा होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है ना। छोटे से बड़े की ओर जब हम बढ़ते जाते हैं, जैसे ये मेरा बचपन में उंगली इतना छोटा रहा होगा और ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतना हो गया ना, तो ये इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या कहलाया, वृद्धि कहलाया। जब हम एक पौधे को लगाते हैं इतना छोटा में, पौधा धीरे धीरे डेवलप होते जाता है, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है एक दिन,
उसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। खैर ये हम लोग मानव का बात कर रहे हैं इसलिए पौधों का बात करना ठीक नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किया हूँ। चलिए विकास की तरफ अपने पटरी को लेके जाते हैं। तो विकास क्या कहता है भाई साहब, देख लीजिए, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, परिपक्वता, यहाँ पे देखो दिख पा रहा होगा, है ना, आती है, उसे विकास कहते हैं, है ना। when where there is a maturity in our mental, social, emotional, our intelligent pattern, this is known as development। यानी कि विकास क्या होता है, तो फ्रेंड विकास का सीधा सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो विकास जो है आपका मानसिक चेतना या सामाजिक मिस जो समाज में आप रह रहे हो, है ना, सोशल, इमोशनल, है ना, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल पैटर्न, है ना, ये चीज में अगर आपको मैच्योरिटी दिखाई देती है तो वो कहलाती है विकास। जैसे हम अगर आपको समझाना चाहे फ्रेंड, तो विकास होता क्या है, तो विकास जो है जैसे कि आज हमारा बुद्धि जो देख रहे हैं, आज हम आपके सामने ये पढ़ा पा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत यहीं से नहीं हुई होगी। हमने या आप सब ने आज ये जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो इससे पहले जो है बचपन में पढ़ा होगा। तो बचपन में जो बचपन के मास्टर से पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, क से, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। लेकिन आज वो चीज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमें यहाँ तक लेके गया। तो याद रखिए, वृद्धि और विकास, अगर हमारा शरीर जो अपन को शरीर जो दिख रहा है, जो दिख रहा है या नाभि दिख रहा हो, वो वृद्धि कहलाता है ना। जैसे आपका फेफड़ा, आंख, नाक, कान, मुंह सब बड़ा, बहुत सारे शरीर का ऐसा ऑर्गन है जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका वृद्धि हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। लेकिन वही विकास की अगर बात आएगी तो मानसिक होगी, सामाजिक होगी, संवेगात्मक होगी। सामाजिक मीन्स आपके समाज में रह रहे हो, आप समाज में इतना सा जब रहे होंगे, आपको कोई एक थप्पड़ तमाचा दिया थप से, है ना, तो आपको पता ही है आप लोगों ने क्या किया होगा या हमने क्या किया होगा, सीधे सीधे पता ही होगा, उसको यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही अगर आज हम एक टीचर हो गए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम 10 बच्चों को समझा रहे हैं, अगर आज आके हमें कोई चांटा मारता है तो क्या हम उस तरह से बिहेव कर पाएंगे जो बचपन में किया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को अगर किसी ने चांटा मारा तो बचपन में क्या रिएक्ट किया, है ना। तो ये हुआ हमारा विकास, है ना, ठीक है। इमोशनल, इमोशनल क्या होता है, संवेदनात्मक, जैसे कि इमोशनल, आजकल का इमोशनल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बड़ा जो इमोशनल होता है, वो बोला इमोशनल का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो भी एक तरह से संवेगात्मक ही बात है। लेकिन यहाँ पे इमोशनल का बात हो रहा है कि आपके मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है ना। जैसे एक छोटे सा बच्चों को है, छोटा सा बच्चा है, जब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा आपको, जब एक छोटा बच्चा रोता है ना, तो वो आदमी को इमोशनली एथी करता है ना, डैमेज करता है। हालांकि वो सही में इमोशनल नहीं होता, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करेगा, लगेगा कि सही में ये तकलीफ में है, और मजबूरन आपको जो है क्या होना पड़ेगा, उसके साथ अटैच होना पड़ेगा। तो ये चीजें उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ज्यादा लंबा इसको खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज अभी जुड़ा हुआ है। दो भाग में हम बांट दिए एकदम, दोनों तरफ, इधर और इधर। यहीं से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर जब आपके शरीर या आकार में संरचना, शरीर की संरचना या आकार में वृद्धि होती है ना, तो अब जब वो शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है या विकास के अंतर्गत आता है। सेम आपसे इधर पूछ लिया जाएगा, संवेगात्मक, है ना, क्या कहलाता है ना, संवेगात्मक में परिपक्वता आ जाना क्या कहलाता है फ्रेंड, तो विकास कहलाता है। चलिए सेम, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि जो होता है आपका बाह्य होता है, जो आपको दिखाई देता है, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि आज मैं एक 5 फुट 7 इंच का यहाँ पे आदमी दिख रहा हूँ, तो दिखाई दे रहा होगा। अगर हमको किसी ने बचपन में देखा होगा तो उसको पता होगा कि हम कितने बड़े रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो वृद्धि का स्वरूप जो है बाह्य होता है, वही विकास का स्वरूप है, आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है ना। जिसे आंतरिक क्या होता है, बाहर क्या होता है, कैसे पता चलेगा फ्रेंड, तो सिंपल सा लॉजिक है, हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क का जो विकास है, हम इसके बारे में कैसे पता पाएंगे, क्या हम दिमाग को ऐसे इधर डालेगा स्क्रू, इधर से दिमाग निकालेगा, अच्छा हाँ हमारा दिमाग इतना डेवलप किया, हमारा दिमाग इतना कम था, नहीं ना। तो विकास में जैसे दिमाग, मस्तिष्क का जो विकास है वो आंतरिक रूप से होता है, वही जो है फ्रेंड बाह्य रूप से क्या होता है विकास, तो बाह्य रूप से जैसे भाषा का ज्ञान, है ना, हमारी भाषा, हम जैसे किसी भाषा को सीख रहे हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज को सीख रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो इन लैंग्वेजों का विकास कैसे होता है, तो ये जो है बाय, ये भी एक तरह का विकास ही है। लेकिन ये विकास कैसा होता है,
ये भी डेवलपमेंट के अंदर आएगा, विकास के अंदर आएगा, लेकिन ये कैसा होगा? तो फ्रेंड बाह्य विकास होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये स्टेप भी। वृद्धि का स्वरूप बाह्य, लेकिन विकास का स्वरूप दोनों। अच्छा, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन भर चलते रहता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है फ्रेंड, जैसे आपका लंबाई चौड़ाई ये क्या होता है, एक समय के बाद रुक जाता है। जैसे मैं अगर आज 5 फुट 7 इंच का हो गया हो, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचा हूं, लेकिन ये एक समय पे रुक गया है। अब ये नहीं कि हम मैं 5 फुट 7 इंच का हूँ तो कल हो गए 10 फीट का हो जाए, तो अगले साल मतलब उसके 5 साल बाद 15 फीट का जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते गए होगा, और वो बढ़ते चला गया, वो एकदम ऊपर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे आपका लंबाई रुक जाना, आपका चौड़ाई रुक जाना है ना, तो ये सब क्या होगा, वृद्धि। वही विकास आते हैं, तो विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो जीवन भर चलते हैं, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक चलेगा, है ना। बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया है कि विकास जो है वह माँ की गर्भ है ना, गर्भ से लेके कब्र कब्र तक, गर्भ से कब्र तक विकास जो है वो गर्भ से लेके कब्र तक होती है। जब आप माँ के है ना पेट में होते हो, वहां भी आपका विकास होता है ना। हम अभी जब विकास की अवस्था पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि विकास किस तरह से वहां पे चल होता है। फिर वहां से विकास जो है गर्भ से लेके कब्र तक, यानी जब मरोगे आप, हर आदमी को एक दिन मरना ही है, एट द एंड, है ना। तो जिस दिन आपका अंत होगा, इसलिए कहा जाता है गर्भ से लेके कब्र तक। जब मरोगे उससे पहले पहले क्षण तक भी आप सीखते रहोगे ना। आप अपने आप को इसमें डाल के देखो ना, जैसे मैं अपने आप को अगर डाल के देख रहा हूँ, तो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ दिखता है कि हाँ आज मुझे ये चीज सीखने को मिला है। भले से वो एजुकेशन जो वो शिक्षा जो है किताब का शिक्षा नहीं है ना, लेकिन मिल रहा है, वो समाज से मिल रहा है, वो इमोशन से मिल रहा है, वो कहीं से मिल रहा है ना। तो इसलिए विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो है वो रुक जाने वाली प्रक्रिया। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, हम एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आपको बताएंगे कि किस तरह से इन इन पॉइंटों से क्वेश्चन बनाया जाता है। इसके नोट्स की आप चिंता ना करेंगे, इसका नोट्स जो है हम ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे, जहां से आप जो है बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, 3 4 चीज बता दिए। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है ना, ये चीज याद रखिएगा। वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है, जैसे कभी हमारा लंबाई बढ़ता है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। अब ऐसा नहीं है कि लंबाई बढ़ रहा है भार बढ़ रहा है। अब छोटा बच्चा थे, 5 kg के थे, लंबाई भी छोटा था और दोनों बढ़ गया है, ऐसा नहीं होता। कभी आपने देखा होगा बचपन में गोलू मोलू होता है, इतना छोटा रहता है लेकिन इतना मोटा रहता है ना। कोई देखा होगा आपने, इतना लंबा आदमी होता है लेकिन इतना पतला पतला सा होता है। तो विकास वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है, कभी उसका लंबाई बढ़ता है, कभी उसका वेट बढ़ता है। अगर हम लोग आते विकास में, तो विकास जो है वह निश्चित क्रम में होता है, फिक्स सीक्वेंस में होता है। विकास जो होता है ना, डेवलपमेंट जो होता है फिक्स क्रम में होता है। जैसे कि हमारा जो विकास है वो सर से पैर की ओर होता है ना। दो तरह से विकास होता है, हम आगे देखेंगे, लेकिन हम एक उदाहरण आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो विकास जैसे सर से पैर की ओर, जैसे हमारा मस्तिष्क हुआ, मस्तिष्क के बाद ये गर्दन आया, हाथ आया, फिर इधर है ना पेट आया, फिर इधर जाते जाते पैर तक गया। तो विकास जो है वह जो है फिक्स सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का मुंह पहले विकास हुआ, उसके बाद उसका पैर विकास हुआ, फिर उसका बीच का पार्ट विकास हुआ, ऐसा नहीं होता है। विकास जो है वो फिक्स सीक्वेंस में होता है, जबकि वृद्धि जो है उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हम अपना भार नाप सकते हैं, हम अपना लंबाई नाप सकते हैं, लेकिन विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। विकास परिवर्तनीय है ना। कैसे भाई? समझते हैं उदाहरण से। उदाहरण तो सबसे बढ़िया चीज है ना किसी भी चीज को समझने का। जैसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, राइट। वो भी मानसिक विकास विकास का मापन जो है वो हम लोग इधर ही जाके अभी हाल फिलहाल इन चीजों का जाके ये चीज पे शोध करके यहाँ पे पहुंच पाए कि मानसिक विकास जो आईक्यू लेवल चेक करना होता है। हालांकि उसके बारे में बहुत सारा कटाक्ष है, अभी बहुत सही है बहुत गलत है, लेकिन हम उसे बोल सकते हैं ना कि विकास का मापन किया जा सकता है ना। सीधे सीधे नहीं कर सकते, घुमा घुमा कर, जैसे कान पकड़ना ऐसे तो ऐसे नहीं पकड़ के अपन कैसे पकड़, ऐसे पकड़ है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा। तो ये हो गया वृद्धि। तो वृद्धि और विकास के बारे में मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई डाउट आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्पष्ट वे में आपको समझा रहा। एक तरफ वृद्धि, एक तरफ विकास है ना, और बीच में मैं खड़ा हूं आपको समझाने के लिए। चलिए, वृद्धि केवल परिणात्मक होती है ना। वृद्धि का एक परिणाम होता है ना, परिमाण होता है, रिजल्टेंट होता है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, जबकि विकास जो है वो दोनों होते हैं। याद रखिएगा, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है ना। कैसे भाई, समझेंगे इसको। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मान लो हमारा हाइट बढ़ गया, इतना लंबा चौड़ा, 5 फुट 6 फुट 7 फुट है ना, लंबा आदमी हो गया, और दिमाग है ना, बैल बुद्धि है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, हालांकि वैसे लोगों को कहा नहीं जाना चाहिए, वो ठीक नहीं। मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। इसका किसी भी लोगों से या किसी भी समाज में, मतलब किसी भी इस तरह के व्यक्तियों से कोई मतलब हमें भेदभाव नहीं है, या इस तरह के व्यक्तियों का मजाक उड़ाना हमें नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसका गलत है ना मीनिंग मत निकालिएगा। वृद्धि होने से मतलब, मान लो मैं अपने पे लेना, तो मैं वृद्धि हो गया है ना, लेकिन मेरा विकास हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। मान लो मेरा बुद्धि हो गया और मुझे खाने का अभी तक तरीका पता है, हमको पता नहीं कि ये किस तरह से खाना है। मान लो चलो हमारा खाना ऐसे हम दोनों आटे खा रहे हैं, खाना ऐसे गाय भैंस की तरह खा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बोलेंगे बेकार। क्योंकि हमें एक सिखाया गया, एक समाज में रखने के बाद सिस्टमेटिक वे में बताया गया कि बेटा तुम्हें ऐसे खाना है, नहीं तुम्हें पानी ऐसे पीना है, तो बैठ के पानी पीना है, सब चीज का एक सीक्वेंस बताया गया। लेकिन हम क्या करते हैं, कहते, नहीं भाई हम पानी वैसे नहीं पियेंगे, हम पानी ऐसे पियेंगे, ऊपर से लेंगे ऐसे पियेंगे। बात समझ रहे हो? तो वृद्धि होने से विकास हो ये संभव नहीं है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट बात संभव है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। कैसे भाई, इसका बहुत सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। जैसे कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। आप अपने यूट्यूब पे सर्च करना है ना, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिसका देखना आप फिजिकली डैमेज होंगे, लेकिन वो आईएएस ऑफिसर बन के बैठे है ना। जिसका फिजिकली ठीक नहीं है, वो मतलब वो बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर बन के बैठे हुए हैं। इवन हमें एक साइंटिस्ट का नाम बताने जा रहा हूँ, जिसका हाल फिलहाल निधन हुआ, शायद आपने सुना भी होगा इनके बारे में। स्टीफन हॉकिंस, फ्रेंड कौन से, हॉकिंस, हॉकिंस साहब के बारे में आपने देखा होगा। हॉकिंस साहब का शरीर का कुछ भी मांसपेशियां, एक अंग भी काम नहीं करता था, फिर भी उनका दिमाग देखो कितना डेवलप था। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका वृद्धि हो या नहीं हो, लेकिन विकास हो सकता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब एक परिपक्वता, मेचुरेशन, ये एक बड़ा अच्छा शब्द है, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये परिपक्वता क्या होता है, तो आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन का होता है। याद रखिएगा, आनुवंशिक विनाश, जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाले प्रोसेस म्यूटेशन कहलाता है। क्लियर है बात? चलिए, म्यूटेशन जो है ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। मैच्योरिटी शब्द आपने सुना ही होगा अपने समाज में लोगों से, है ना, कि मैच्योरिटी क्या होता है। अगर किसी काम को बताया गया समाज में, इस सिस्टम में करना है, और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप उस काम को करते हैं, तो आपको बताया जाता है कि हाँ ये ठीक है, मैच्योर हो गया है ना। बस समझ रहा हूँ, ठीक ना। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी इससे से रिलेटेड है। मैं हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली जेनेटिक डिस्पोजिशन, आनुवंशिक विन्यास का ही नाम है हेरिडिटी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो जेनेटिक जो है, आपके जैसे माता पिता है, आपके माता पिता से आप है ना, फिर हमसे मान लो मेरे बच्चे होंगे, तो ये एक जेनेटिक ऑर्डर हुआ है, जेनेटिक डिस्पोजिशन के नाम से, अनुवांशिक विकास के, हेरिडिटी। जैसे हमारे पिता के अंदर जो गुण होगा, वो हमें ऑटोमेटिक हमारे अंदर आएंगे ना। अगर मान लो हमारे पिता और हमारे माता के अंदर कोई गुण हो, जैसे किसी का माता पिता लंबे हो, तो उसका गुण उसके बच्चों के ऊपर भी दिखाई देता है। तो इसी को हेरिडिटी कहा जाता है। और हेरिडिटी से ही क्या बना है, मैचुरेशन बना, परिपक्वता। ठीक है फ्रेंड, बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है, सिंपल सा लॉजिक है, सबको पता है। चलिए, अब विकास के आयाम, तो विकास के आयाम के बारे में हम लोग फ्रेंड कल देखते हैं ना। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, और तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।